होती हुई मुख्य अतिथि बन जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई पुण्य रहे होंगे। और क्योंकि एक बात है, बार बार मनमोहन शर्मा जी ने कही कि शॉर्ट नोटिस पे सब लोग आ जाते हैं, विकास जी आ गए, मैम आ गई, मैं आ गया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि विकास जी ने बताया कि उनकी यात्रा इस परिवार के साथ शायद 30 बरस की है, लेकिन 30 बरस की तो नहीं है, लेकिन 15 बरस की, 16 बरस के आसपास की है। और मैंने 16 बरस में जो पाया, जो कमाया, जो पाया, जो खोया, जो गवाया, कुछ भी किया, लेकिन एक लालच कभी नहीं भूल पाया। और वो लालच था कि कभी भी मुझे श्रद्धेय मनमोहन शर्मा जी कॉल करें और मैं किसी बहाने से इनसे मुलाकात कर सकूं, बस इतनी सी बात है। ये जिस तरह से रिश्तों को संजोते हैं या अपनों को जोड़ते हैं, उसके बाद कोई इफ बट किंतु परंतु बचता ही नहीं। मेरी 3 बजे से मेरा ऑफिस है और आज आपको पता ही है कि दिल्ली में कॉकरोच पार्टी का धरना प्रदर्शन भी है, और इसके अलावा बिहार है और बहुत सारी चीजें जो आज बड़ी मीटिंग है। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों के बीच बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ से सीधा ऑफिस जाऊंगा, तो उसका कारण सिर्फ इनका प्रेम है। मैं दुनिया की, मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, बहुत सारी किताबें मैंने खुद भी लिखी या उनकी समीक्षाएं की, या बहुत सारे पुरस्कार के अलावा सम्मान पाए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि वो एक फूल का गुलदस्ता और एक को दुपट्टा मुझे पिछले 16 साल से यहाँ खींच के लाता है, क्योंकि उसने इनका प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह सब जुड़ा होता है। प्रिय विकास हमारे भाई हैं। आज बहुत लंबे अरसे के बाद इनकी हमने वो आवाज सुनी जो हम टीवी पे सुना करते थे, वॉइस ओवर के तौर पे। आप लोगों ने भी महसूस की कि वो भारीपन, वो गर्माहट इनकी आवाज की। मेरे छोटे भाई हैं, हालांकि लंबी यात्रा रही, तो आज इस बहाने मैं अपने उस परिवार से भी मिल सका जो कहीं ना कहीं इस आपाधापी में पीछे छूटता जाता है। और मैं आपसे भी मेरी प्रार्थना भी है, आग्रह भी है, निवेदन भी है, गुजारिश भी है कि रामलीला में भले ही प्रदूषण कर रहे हो, इस बार मुझे भी दीजिएगा। कुछ भी आप मुझे माली मामा माली इसके पीछे आवाज लगाने वाले बना दीजिएगा, कुछ भी बना दीजिएगा। वो एक जो भाला लेके खड़े रहते हैं वही बना दीजिएगा। ये सिर्फ सहजता का ये वो उदाहरण है, जबकि 100 सॉरी में आप देखते हैं तो मोदी जी की आवाज भी यही निकालते हैं। और अब ये क्या बोल रहे हैं? वो एक लाइन है गाने की थी कि कुछ तो काम आ गई, एक शेर है किसी का कि कुछ तो काम आ गई दीवानी अपनी, वरना दुनिया को समझाने कहाँ जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से हमारा सफर चलता रहता है टीवी में। हम होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, जताते कुछ और है, बताते कुछ और है, बस सफर कटता चला जाता है। उसी का एक ग्रुप है सो सॉरी, आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, तो आज तक पे आता है कार्टून एनिमेशन वाला। तो वो भी एक इन्हीं शरारतों के बीच में बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। तो मैं बस वही कहता हूँ कि जो जिसने गांव कस्बों के लड़कों की बराबातें देखी होंगी वो समझ जाता होगा, वही होती है उसके अंदर। पर शहर में आके वो कॉर्पोरेट कल्चर में आकर के वो एक ब्रांड बन जाता है। बाकी हर गाँव कस्बे का आदमी उसके अंदर वो सब कुछ होता है। तो सोसाइटी के अंदर हम इतने बरस से करके तालियां और बागवानी बटोरते रहते हैं। मेरे पास 2 खजाने हैं किताबों के, एक जो मैं दुनिया भर से कमाता हूँ, लेता हूँ, और एक पूरी अलमारी है मेरे पास जो आपकी किताबों से भरी। ये मेरा सौभाग्य रहा कि आपने मुझे हमेशा इस लायक समझा और मुझे आवाज दी और मैं आया। 47 साल का मैं हो चुका पूरा, और अभी 48 का हो जाऊंगा। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि ये बाल असली काले हैं कि इसमें कुछ लगाते हो। तो मैं, चूंकि डॉक्टर साहब की बात से इसका कनेक्शन है,
तो मैं बता दूं कि ये मेरे वाला असली कारण है। और उसका एक कारण जो मैं अपने अल्प ज्ञान से समझ पाया हूं वो ये था कि अम्मा मेरी डायबिटिक थी और वो उनके लिए घर में फीकी चाय बना करती थी। मुझे लगा वो अकेली थी। कई बरस तक ये सिलसिला चला। मैं उनको जब चाय देने जाता था तो मुझे अंदर से एक अपराध बोध लगता था कि अकेले पूरे घर में इतने लोगों की चाय अकेली वही फीकी क्यों होती थी। मैंने भी फीकी चाय शुरू की। शुरू में बड़ी खराब लगी, जैसे कि दवाइयाँ खराब लगती। आज अम्मा तो नहीं है, लेकिन उस आदत के साथ वो मेरे अंदर है। इसी तरीके से मैंने कोल्ड ड्रिंक, इसी तरीके से मैंने स्विगी, जोमेटो, मुझे नहीं मिलेगा तो मैं एक गिलास पानी पी लूंगा। अगर बहुत तबीयत मेरी कहीं मचक जाए, कुछ खाने खाए का काम नहीं चलता है, तो मैं अपनी गाड़ी में सुबह चले रहता हूँ बस। तो इस तरह से मैं कहीं ना कहीं जो आपने जो बात कहने की कोशिश की उसको निजी जीवन में फॉलो भी करता हूँ। और आज इस मंच पर आया हूँ तो मैं अपने आप को 100 में से 1% ये मान के चल रहा हूँ कि हाँ, शायद मैं अपनी जीवन शैली की वजह से आपकी पुस्तक के शुभ कार्यक्रम के लिए जरा सा हूँ कि मैं इस लायक हो सका कि किताब मेरे हाथ में आए। मैं इस किताब को पढ़ रहा था क्योंकि अभी आपने कहा कि इसका एक और पार्ट आने वाला है। आप इसको मजाक समझ रहे हैं। इसी बात एक बात को दो तरह से कहना चाहूंगा। एक पहली बात थोड़े हल्के अंदाज में है कि मेरे बुढ़ापे का इंतजाम हो गया। कहीं भी एक छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाऊंगा और इस किताब में इतना सुंदर तरीके से, इतना आसान तरीके से आपने वर्णन किया है कि मैं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के चलते अपनी बाकी रोजी रोटी चला सकता हूँ। मैंने वो स्टील के जो होते हैं वो खरीद, मैंने सब पढ़ लिया, वो ध्यान से वो सब खरीद लूंगा मैं। और मैं वो बताया करूंगा लोगों को कि इस उंगली में दबाने से आप मैं सच बता रहा हूँ आपको, हमारे ऑफिस में विकास हमारे साथ रहे हैं लंबे अरसे तक। हमारे ऑफिस में अक्सर ये बातें होती है कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, और कहीं ना कहीं से कोई एक आदमी आता है और वो इतना बता दे, सुनो ये वाला ऐसे ऐसे दबाते रहा है, उसकी बड़ी इज्जत है। तो मैंने तो वो इज्जत कमा ली आज। दूसरी चीज ये है कि निश्चित तौर पर एक अनुभव रहा देश का, दुनिया का। बहुत लोगों से मिलना हुआ, बहुत लोग मिले, बहुत से छूटे, तमाम ये जीवन का एक हिस्सा हुआ करता है। लेकिन मैं उस सब के बावजूद सर कहना चाहूँगा, मैंने आपसे जो किताबें पाई, जो खजाना पाया, वो अक्सर ज्ञान पे होता है, अध्यात्म पे होता है। आज तक मैंने एक भी किताब अनुराधा प्रकाशन के माध्यम से ऐसी छपती हुई नहीं देखी जिसको देख के ये कहा जाए अरे सर ने ऐसे छाप दी। कभी नहीं। हर किताब एक जरूरी किताब है, हर किताब इस प्रकाशन से निकली हुई एक लाइब्रेरी में संजो के रखने वाली और पढ़ने वाली किताब। तो सबसे पहले तो डॉक्टर पुनीता शर्मा जी, इसमें ऊपर रहन लिखा है, इधर प्रेरणा लिखा है। सर मैं प्लीज आप बोलिए, मैं हाँ, मैं बताता हूँ। तो ये किताब जो है आपने लिख के मेरा काम तो बहुत आसान कर दिया। मैं तो आज तक में जाके सबको बताया करूँगा कि यहाँ दबाओ तो ये होगा, या फिर ये मत करो तो ऐसे होगा। तुम्हारा आज खट्टी डकार आ रही है, तुम्हारा सूर्य या चक्र कुछ गड़बड़ हो गया, ये सब लिख दिया। और इतने कम पन्नों में इतने शानदार तरीके से डायग्राम के साथ, जैसे मुझे ये भी ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे बताया था। इसका एक पन्ना अगर ध्यान से कोई स्कैन कर ले दिमाग में तो वो निरोगी रह सकता है, वो अपने जीवन में तमाम मुश्किलों को दूर कर सकता है। बाकी जीवन शैली की बात है। मुझे आपके दूसरे खंड की प्रतीक्षा की रही और मैं विनम्र विनती करना चाहूँगा सबसे, मुझे जरूर बुलाइए। मैं कहीं भी होऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। धन्यवाद सर।
यही हमारी कमाई है सर। मैं सुनूंगा अभी श्रद्धेय प्रकाश शर्मा जी को, सतवीर जी को, शायद हो चुका होता है, मैं वंचित रह गया उससे, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो ये सिलसिला क्यों नहीं चलता रहे। आपने लिखा है कि इस पुस्तक को आपने अपने पिताजी की प्रेरणा स्वरूप प्रारंभ किया, तो मैं ये मानूंगा कि आप अगर वेदव्यास हैं तो वो गणेश, पर आपने सचमुच एक ऐसी किताब लिखी है जो बहुत जरूरी है, और ये किताब सबको खरीद के पढ़नी चाहिए, और न सिर्फ पढ़नी चाहिए बल्कि इसको अपनी लाइब्रेरी में सबसे ऊपर रखना चाहिए इसके साथ। क्योंकि मैंने कुछ चीजें एक्सपीरियंस की, जैसे मुझे भी कुछ दिन पहले एक समस्या हुई गलत पॉस्चर की वजह से। हम लोग दिन रात 24 घंटे कभी प्लेटिंग है या कभी कोई और चीज़ है, उसके लिए कई बार हम बैठे रहते हैं, हमारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, हम रात में देर तक बैठे हैं या देर में खाना खा लिया करते हैं, नहीं खाया पूरी देर में, कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो मुझे की समस्या हुई, मुझे वर्टिगो की प्रॉब्लम हुई। हाँ, वर्टिगो की समस्या हुई। वर्टिगो एक बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, दिखने में बड़ी आसान है। वो ये होती है कि आपको बैठे बैठे अचानक से चक्कर आने लगेगा, और वो चक्कर इतनी तेज होगा कि अगर आप खड़े होंगे, आपकी दृष्टि कहीं पे टिक नहीं सकती, आप सोच नहीं सकते इतनी देर, आपको लगेगा कि सब ऐसे ऐसे हो रहा है, और आपने अगर खड़े होने की कोशिश की तो आप गिर जाएंगे। मैं एक्यूप्रेशर से ही ठीक हुआ। मैंने दिल्ली में दवाइयाँ ली, कई लाख रुपए खर्च किए, बड़े बड़े टेस्ट करवा डाले, लेकिन मैं एक वैद्य जी से मिला और उन्होंने मेरे वही जो मैं आपसे कह रहा था, कुछ यहाँ लगाया, कुछ यहाँ लगाया, कुछ यहाँ, उन्होंने मुझे बताया कि जो कान की संरचना होती है, ये माँ के गर्भ में जब शिशु होता है तो वो बिल्कुल बराबर एक सा डायग्राम होता है दोनों का। अगर आप ध्यान से देखें, जब शिशु गर्भ में होता है माँ के, आपके जो कान की संरचना ऐसे होती है, शिशु उसी अवस्था में होता है। तो हमारे जीवन की पहली शुरुआत जिसको कह सकते हैं, हमारे जीवन का प्रारंभ जब माँ के गर्भ से ही हो चुका होता है, तो हमारे जीवन की एक तंतु कहूँगा, तंत्रिका कहूँगा, कोशिका कहूँगा, उस सब का कहीं ना कहीं रिश्ता हमारे छोटे छोटे अंग के किसी न किसी हिस्से से होता है, जो विकसित होता चला जाता है। आपने इतने कम पृष्ठों में उसे जिस तरह से समेटा है, वो निश्चित तौर पर हम सबके लिए उपहार है। उसकी ये किताब नहीं है, ये एक समय का दस्तावेज है। श्रद्धेय मनमोहन शर्मा जी ने मुझे 2014 में लिखना पड़ा था, जहाँ तक मुझे याद है। मैं कहीं भी जाता हूँ, खूब पैसे लेता हूँ, किसी भी प्रोग्राम में जाने के, स्पष्ट है, मिलते भी हैं, वो बुलाते भी हैं, देते भी हैं, लेकिन मेरी एक शर्त रही हमेशा से, सर मुझे आपसे एक दुपट्टा और एक गुलदस्ता जरूर चाहिए। वो मुझे, मैं उनको उसको उनका आशीर्वाद मानता हूँ। मैं मेरे हाथ से सर शायद 100 से ज़्यादा पुस्तकें ज़्यादा ही और होंगी, उनका विमोचन हुआ होगा, और सब मेरे पास है। पुस्तक मेले में भी आपने, पुस्तक मेले में भी मेरी आपसे भेंट हुई। मैं जाता हूँ जब पुस्तक मेले में, तो कई सारी जगहों पे जाना होता है, कई अच्छे लेखकों की किताबें होती हैं, तस्वीरें खिंचाना है या उनकी पुस्तक का वही विमोचन होता है। लेकिन मेरा ये सौभाग्य है, मैं ये सौभाग्य मानता हूँ अपने आप को, और इस बात के लिए मैं खुद को धन्यवाद देता हूँ कि मैं सारी सबको किनारे करके सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ कि सर का स्टॉल लगा रखा है। क्यों? उसका एक कारण, इनके पीछे कोई धनपति का हाथ नहीं है, इनके पीछे कोई पीढ़ियों से चला आ रहा बिजनेस नहीं है, इनके पीछे कोई ऐसा बड़ा व्यवसाय नहीं है कि जो इनके पुस्तक प्रकाशन को सपोर्ट कर सके। पुस्तक प्रकाशन बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इसमें एक मात्रा में बहुत धनराशि खर्च होती है, लेकिन एक जिज्ञासा है तो है। पत्रिका भी निकालते हैं, अखबार भी निकालते हैं, पुस्तकें भी निकालते हैं। इसके लिए विशेष धन्यवाद सर आपको। आपने मुझे बुलाया,
मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आपसे परिचय हो सका, आप सबके दर्शन हो सके। मेरी एक लाइन है जिसको मैं अपनी जिंदगी का फलसफा मैं मानता हूँ कि हमें यहाँ की बातें नहीं कहते चलना चाहिए ताकि जाते वक्त सांसों में ज्यादा बोझ हो। तो मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, सबसे मिलना अच्छा लगता है। कभी कभी भीड़ से जरूर मन उतारता है। तो आपने मुझे जब भी बुलाया मेरा सौभाग्य है। और आगे जो दूसरी पुस्तक जब आए, मैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्रार्थना है, आग्रह है, अनुग्रह है, जब भी आप इसको पूर्ण करें सब मुझे जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप विशेष तौर पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गीत कुंवर, गीत सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और आपकी विशेष हम एक दो गीत सुने बिना तो आप कहाँ जा सकते हैं सर। एक तो बाबा वाला और एक कोई अति विशेष जो आप सब कहना चाहें, दो गीत तो जरूर सुनाइए। क्या आपकी सबकी अनुमति है मुझे? क्योंकि ये अलग है आज का विषय। अगर आपकी अनुमति हो तो मुझे एक बार तालियां बजाने का समझ लीजिए। मैं छोटे छोटे दो गीत रखता हूँ, आपका समय नहीं होगा। जो जिसका आदेश मुझे श्रद्धेय मनमोहन जी ने दिया, आपने एक बोला ओ बाबा, एक और ठीक है, तो मैं सुना सकता हूँ। हालांकि आज का असली लाइव यही है, लेकिन जी जैसा आपका तो मैं पहले ओ बाबा मेरा एक गीत है जो आने वाले समय में आपको शायद फिल्मों में सुनाई देगा। तो उसका आदेश मुझे मिला है, मैं आपको गुनगुना के सुना देता हूँ। ओ बाबा वक्त तो भी तो जा, ओ बाबा वक्त तो भी तो जा, बीती उमरिया कल सा भर भर, बीती उमरिया कल सा भर भर, भी तो जा, ओ बाबा वक्त तो भी तो जा, ओ बाबा वक्त तो भी तो जा। कर्म कमाई कहाँ गवाई, ओ कर्म कमाई कहाँ गवाई, प्राण की पूंजी कहाँ लुटाई, कर्म कमाई कहाँ गवाई, प्राण की पूंजी कहाँ लुटाई, कर्जा सांस टुकड़ो घास सो मुर्दा मन भरा, ओ बाबा वक्त तो भी तो जाए, ओ बाबा बाल खड़ो कोई तेल लगावे, बाल खड़ो कोई तेल लगावे, बंधन क्रंदन रोक न पावे, बाल खड़ो कोई तेल लगावे, बंधन क्रंदन रोक न पावे, मट्टी खींचे खुद मट्टी को अंधियारों गहरा, ओ बाबा वक्त तो भी तो जाए, बीती उमरिया कल सा भर भर, भी तो जाए, ओ बाबा वक्त तो भी तो जाए।